गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग जब होमवर्क कर रहे थे तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। और प्रॉब्लम ये थी कि जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे या आपकी जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ पर, ये गिवन थी आपकी x माइनस 2y लेस देन 0, यही था। अब इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू मिले। यहां पे क्या मिला हुआ है आपको? लेस देन। जब लेस देन मिला हुआ है तब भी आप इसे लेट x माइनस 2y इक्वल टू 0 और एंड x माइनस 2y लेस देन 0 लिखोगे आप, जो कि यहां ऊपर आपको लाइन में दिख भी रहा होगा, मैंने लिखा है। ठीक, अब x माइनस 2y इक्वल टू 0 से तो इसका ग्राफ बनेगा और x माइनस 2y लेस देन 0 से इसकी शेडिंग होगी। ठीक है, जब आपसे मैंने पहले वाली क्लास में भी कहा था कि जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो जो आपका ग्राफ होगा उसकी लाइन हमेशा बोल्ड होती है, और जब आपके पास केवल ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो यही लाइन आपकी डॉटेड होती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, देन सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन से ये टेबल जनरेट कर ली, ये आप लोगों ने भी कल कर लिया था। उसके बाद जब आपको समस्या आई थी वो ये आ रही थी कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो आपका ग्राफ बना था वो आपके ओरिजिन से होके ही जा रहा था। और मैंने अब तक जितने भी एग्जांपल्स कराए थे या जो भी क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिया था उसमें मैंने यही कहा था कि आपको ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है। अब यहां तो लाइन ही आपकी ओरिजिन से होके जा रही है। ठीक, ये लाइन थी आपकी, चूंकि केवल लेस देन लगा हुआ है इसलिए ये लाइन कैसी बनाई होगी आप लोगों ने? डॉटेड बनाई होगी। अब ये लाइन ही जब आपके ओरिजिन से होके चली गई तो अब हम शेडिंग किस साइड में करें? ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ करें? तो इसका एक और तरीका है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ओरिजिन का 0 0 ही ट्राई करो। 0 0 तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 0 0 को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए मैंने आपको 0 0 कहा था। अब यहां तो 0 0 से होगी लाइन जा रही है, तो क्या करेंगे? हम ऊपर वाले साइड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट सपोज कर लो। जैसे मान लो ये आपका 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, वट एवर इट इज। अब लाइन या तो ऊपर जाएगी या फिर ये लाइन नीचे जाएगी। अगर ऊपर गई, अगर ये लाइन को ऊपर जाना है तो क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट में आ सकता है, ये वाला शेडिंग का पार्ट हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, या इस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले जितनी भी टर्म्स हैं वो सभी इसके कोऑर्डिनेट, सभी इस शेडिंग एरिया के पार्ट हो सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां आपका जो ग्राफ है वही ओरिजिन से होके जा रहा है। तो अब हम ओरिजिन के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक, अब मान लो मैंने इसमें, आपने देखा होगा तो यहां मैंने 0,1 लिया हुआ है। 0,1 का मतलब कौन सा है? ये वाला कोऑर्डिनेट। अगर ऊपर की तरफ शेडिंग में गया तो 0,1 इसका पार्ट हो सकता है, और अगर ऊपर की तरफ नहीं गया तो 0,1 इसका पार्ट नहीं होगा। इसे हमने वेरीफाई किया। हमने कहा लेट 0,1 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग। 0 माइनस 2y लेस देन 0 था। आपने क्या लिया हुआ है? 0,1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लेस देन 0। 0 माइनस 2 लेस देन 0, it means -2 is less than 0 and this one is 2.
जब ये लाइन ट्रू है तो 0,1 इज अ पार्ट ऑफ शेडिंग हो जाएगा, इसलिए शेडिंग कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक, जैसे मान लो अगर शेडिंग नीचे आती, बाई चांस शेडिंग आ रही है नीचे ही आ रही होती, तो यहां जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका 2,0 है। अगर नीचे की तरफ शेडिंग आती तो ये 2,0 भी इस शेडिंग का पार्ट हो जाता। तो हम अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या बन जाता आपके लिए, लेट 2,0 इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y लेस देन 0, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 लेस देन 0, 2 माइनस 0 लेस देन 0, 2 इज लेस देन 0, इट इज फॉल्स। यानी नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो ऊपर वाले कोई भी कोऑर्डिनेट को आप ट्राई कर सकते हो। ऊपर के हिस्से में जैसे ये कौन सा है आपका, ये आपका 0,4 है, ये आपका 0,3 है, ये आपका 0,2 है, 0,1 है, यहाँ पे आपका -5,0 है, -4,0 है, -3,0 है। कोई भी कोऑर्डिनेट लेके देख लो, ये ट्रू बैठेगा। और अगर यही शेडिंग नीचे जाएगी तो इनको किसी को ट्राई करके देख लो। देन इसके बाद मैंने आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हुआ है। सेकंड जो अपना चल रहा था उसको लिया, सेकंड के आपका जो एग्जाम्पल था उसका 3rd पार्ट लिया हुआ है। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन रह गया था, आपके 3 एग्जाम्पल थे, 2 मैंने करा दिए थे और 3rd रह गया था। 3rd में क्या कह रहा है आपसे, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, बाकी में और इसमें क्या अंतर है, यहाँ x माइनस वाई मॉड्यूलस कहते हैं इसको, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक, मॉड्यूलस का साइन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 7th में या 6th में पढ़ाया जाता है। इसे आप लोगों को वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ाया गया होगा। मॉड्यूलस का यूज क्या होता है, ये मॉड्यूलस आपके प्लस की वैल्यू को तो प्लस रखता ही रखता है, मॉड्यूलस प्लस की वैल्यू को तो प्लस रखता ही रखता है, ये माइनस की वैल्यू को भी प्लस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हुआ है मॉड्यूलस 5, तो इसका मतलब होता है 5। जैसे लिखा हुआ है मॉड्यूलस -5, तो इसका मतलब भी 5 ही होता है। इट मीन्स अ मॉड्यूलस साइन कीप a positive value positive while it convert a negative value into a positive value। ठीक है, ऐसा ही वर्क आपका स्क्वायर भी करता है। ऐसा ही वर्क मैंने जो अभी आपसे कहा कि अगर 5 मॉड्यूलस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। अगर मॉड्यूलस -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या होता है, 5 होता है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके स्क्वायर में भी आती है। जैसे अगर आपने 5 का स्क्वायर किया तो ये आपका 25 हो जाता है, और अगर आपने -5 का स्क्वायर किया तो भी ये प्लस का 25 ही हो जाता है। ठीक, जिस तरह से स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखता है और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, उसी तरह से ये मॉड्यूलस जो है ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखता है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यही प्रोसेस यहां भी आएगा। यहां जब ये लिखा हुआ है आपका x माइनस वाई मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, अब जब ये मॉड्यूलस हटेगा तो ये 1 जो है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये क्या निकल के आता है, +-2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से जब ये आपका x माइनस वाई मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, जब ये मॉड्यूलस का साइन हटेगा तो ये 1 जो है
ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1 मॉड्यूलस के अंदर प्लस का होगा तो प्लस आएगा ही आएगा, और अगर ये 1 आपका मॉड्यूलस के अंदर माइनस का है तो भी यहां प्लस आएगा। ठीक, अब यहां पर हम इसी चीज को, एक आइडेंटिटी आपको मैंने 4.4 में लिखवाया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसे आप x प्लस ए और x माइनस ए लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ग्रेटर वाले में क्या होता है, x जो होता है वो माइनस वाले से तो छोटा होता है, और यही x आपका प्लस वाले a से बड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे यूज किया। जब ये x माइनस वाई मॉड्यूलस के अंदर है, x माइनस वाई मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब मॉड्यूलस को हटाएंगे तो ये 1 आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, और अगर 1 आपका प्लस का है तो x माइनस वाई प्लस वाले से तो बड़ा होगा, और यही x माइनस वाई माइनस वाले से छोटा होगा। यानी ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब मॉड्यूलस हटेगा तो ये 1 आपका माइनस और प्लस दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रेटर की कंडीशन में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो माइनस वाले से छोटी होती है और प्लस वाले से बड़ी होती है। इस तरह से ये आपके लिए 2 इक्वेशंस में डिवाइड हो जाएगा। और अब इसे हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार क्या लिया हमने, केस 1। केस 1 क्या हो गया आपका, x माइनस वाई, केस 1 क्या हो गया, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज लेस देन -1, जो आपको इस जगह दिख रहा है। देन x माइनस वाई इक्वल टू -1 को सॉल्व करके ये टेबल बनाई गई। टेबल बनने के बाद इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या था आपका, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू +1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये टेबल बन जाएगी। x और x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 किस काम आएगा, शेडिंग के काम आएगा। ये आपका ग्राफ बनेगा। अब जब आपका ये ग्राफ बन गया तो ग्राफ के बाद जो हमारी प्रॉब्लम हो, देखो ग्राफ इसके अंदर इक्वेशन 2 थी, एक तो थी -1 को लेके और एक था आपका +1 को लेके। 2 ग्राफ बन गए। जब ये 2 ग्राफ बन गए तो फिर इन ग्राफों के लिए क्या होगी, अब इन ग्राफ्स के लिए शेडिंग होगा। अब 2 बार शेडिंग होगी तो इसको हम 2 बार ही वेरीफाई भी करेंगे। पहला वेरीफाई आपका ये रहा और दूसरा वेरीफाई आपका ये रहा। पहले हमने क्या कहा, लेट 0,0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग। तो ये हो जाएगा 0 - 0 इज लेस देन -1, 0 इज लेस देन -1, इट इज फॉल्स। और जब ये आपका फॉल्स है तो इसकी शेडिंग कहां होगी, कोऑर्डिनेट की तरफ नहीं होगी। सेकंड वाले में भी हमने लिया 0,0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग, तो 0 - 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और ये आपका फॉल्स होता है। तो आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे इस जगह कि जो भी शेडिंग हुई है दोनों को लेकर वो कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन में ही हुई है। ठीक, देन मैंने फिर आपके एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर ले लिया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपकी एक्सरसाइज का था, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ये जो है
वो एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी करा दिया है। ये आपका एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स या मॉड्यूलस y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। मॉड्यूलस जब हटेगा तो ये 3 प्लस का भी हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा। आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 होने पर क्या होता है, ये हो जाता है आपका x प्लस ए और x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये x जो होता है वो माइनस वाले से बड़ा होता है और ये x जो है वो प्लस वाले से छोटा होता है। यानी ये जो y माइनस एक्स है ये -3 से तो बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। ये आपका -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा। अब ये लाइन क्या बन गई आपकी, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये 2 बार लिखोगे तो क्या लिखोगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू -3 और y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3। सेकंड क्या था आपका, y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3 एंड y माइनस एक्स इज लेस देन 3। ये लाइन आपकी इस जगह लिखी हुई है। फिर केस 1 केस 2 दोनों सॉल्व कर लिए गए। केस 1 से आपका ये वाली लाइन आई है और केस 2 से आपकी ये वाली लाइन आई है। अब फिर इन दोनों लाइनों के लिए क्या करेंगे, हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग कोऑर्डिनेट की तरफ होगी या कोऑर्डिनेट से अपोजिट जाएगी। या तो शेडिंग एरिया में कोऑर्डिनेट आएगा या शेडिंग एरिया में कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो फिर दोनों को अलग अलग वेरीफाई कर लिया है। पहले वाले में क्या बैठा है आपका, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन -3 था। हमने कहा लेट 0,0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग, और अगर ये 0,0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग हुआ तो क्या लिखा जाएगा, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन -3। 0 माइनस 0 क्या होता है आपका 0 और 0 इज ग्रेटर देन -3, इट मीन्स इट इज ट्रू। और जब ट्रू होगा तो ये इसके शेडिंग का पार्ट होगा। ऐसे ही नीचे वाले केस के अंदर आ गए हम। नीचे वाले में लिखा था x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इसका ग्राफ बन गया। अब ग्राफ जब बन गया तो शेडिंग होगी। ये शेडिंग या तो ऊपर की तरफ होगी या ये शेडिंग नीचे की तरफ होगी। जब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा भाई नीचे की तरफ अगर जाएगा तो कोऑर्डिनेट इसका पार्ट होगा, तो आप ओरिजिन जो है इसका पार्ट होगा। और जब ओरिजिन इसका पार्ट होगा तो चेक करके देखते हैं इसको हम। तो हमने क्या कहा, लेट 0,0 बी अ पार्ट ऑफ शेडिंग। तो ये आ गया आपका 0 माइनस 0 लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, इट इज ट्रू। और जब ये ट्रू है तो ये शेडिंग आपकी नीचे की तरफ जाएगी। यही शेडिंग आपकी नीचे की तरफ जाएगी। और इस तरह से यह क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। आज आपका एक्सरसाइज 4 हमने कंप्लीट किया है। मिसलेनियस में अगर कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम में हो तो वो आप करके आज देख लोगे। बाकी एक नई वीडियो के साथ कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।